हे पीपल, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक मूवी को जिसका नाम है 2037, जो 2021 में रिलीज हुई थी। और ये कहानी है एक माँ बेटी की, जिसमें बेटी होती है बहुत छोटी सी और बहुत प्यारी सी, जो अपनी गूंगी और बहरी माँ का प्रॉपर तरीके से ख्याल रखा करती, पर अचानक से हो जाती है उसके साथ कुछ गलत चीज। इसके बारे में हम आगे देखेंगे, तो मूवी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है यू यंग। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि उसकी माँ गूंगी और बहरी होती है, पर वो लड़की अपनी माँ से बहुत प्यार करती है और उसका अच्छी तरीके से ध्यान रखती है। उसकी माँ थोड़ा बहुत स्टिचिंग का काम कर लेती है और यू यंग घर चलाने के लिए कैफे में जॉब कर रही होती है। उसकी माँ उसको कहती है कि तू कैफे से काम बंद कर दे, मैं पहले से बेहतर हो चुकी हूँ, बाकी मैं संभाल लूंगी और अपनी स्टडीज पे फोकस कर। पर यू यंग बोलती है कि ये मैं पैसों के लिए नहीं करती, बस ये फन के लिए करती हूँ। और बोलती है मेरी चिंता मत करो, आप अपना ध्यान रखो बस। एक बार स्टिचिंग करते करते यू यंग की माँ के हाथ में चोट लग जाती है, तो वहाँ का बॉस यू यंग को बुला लेता है और यू यंग उसको थैंक यू बोलती है और बोलती है अगर कभी भी कोई भी दिक्कत होगी तो मुझे तुरंत बुला लेना। फिर बॉस बोलता है हाँ जरूर, और वैसे हॉस्पिटल वालों ने कहा है तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है और मैं इनका यहाँ पर प्रॉपरली ध्यान रखूंगा, तुम चिंता मत करो। सीन कट होता है और हम देखते हैं यू यंग अपने कैफे में काम कर रही होती है और उसकी दोस्त वहाँ पर बैठी होती है और वो यू यंग को एक प्रेजेंट देती है। उस प्रेजेंट में होता है एक बुक और वो उसे बोलती है कि तू आगे सरकारी नौकरी की तैयारियां कर ले और ये है तेरा प्रेजेंट। और यू यंग ये देखकर खुश हो जाती है और अपनी माँ को पहले की खींची हुई फोटोज भेज देती है। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं यू यंग की माँ को, जहाँ पर वो काम करती है वहाँ पर वो अपनी और अपनी बेटी की फोटोज देख रही होती है। तो वहाँ पर उसका बॉस आ जाता है और वो यू यंग की तारीफ करने लगता है कि तुम्हारी बेटी तो बहुत सुंदर है और वो तुम पर ही गई है। पर यू यंग की माँ इशारों में बताती है कि नहीं, वो अपने पापा की सुंदरता पे गई है, ना कि मेरी। फिर उसका बॉस बोलता है यू यंग तो अभी भी माइनर ही है, तो एक काम करो उसकी शादी मुझसे करवा दो। और गलत इंटेंशन के साथ बोलता है कि मैं उसे हर रात खुश रखूंगा और मेरे जैसा आदमी तो कहीं आसपास मिलेगा भी नहीं। यू यंग की माँ उसकी बातें समझ जाती है और उसके रैप्टा चेप देती है। उसके बॉस को बहुत गुस्सा आता है। फिर सीन कट होता है कि यू यंग लेट नाइट रास्ते में होती है और कोई उसका पीछा कर रहा होता है। वो बहुत डरी और सहमी सी होती है। फिर एक आदमी उस पर हमला कर देता है और उसका रेप कर देता है। फिर हम देखते हैं कि वो आदमी और कोई नहीं, यू यंग की माँ का बॉस होता है। ये सब करने के बावजूद वो यू यंग को डराता है और बोलता है अगर तुमने मेरे खिलाफ रिपोर्ट कर दी तो मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा। और नहीं यार, चलो चलो, मारने से पहले मैं एक बार उसके साथ भी कुछ कर लेता हूँ। वैसे भी तुम्हारे बाप को मरे हुए बहुत साल हो गए, कम से कम मरने से पहले उसे औरत जैसा फील तो आ जाए। और वहाँ पर हमें सुनाई देता है कि यू यंग की माँ वहाँ पर उसको ढूंढते ढूंढते आ गई थी और जोर जोर से चिल्ला के रो रही थी। वो आदमी सुन लेता है और बोलता है चलो शिकार खुद चल कर आ गई और अब तुम्हारी माँ को भी देखते हैं। इतने में वो जाने वाला होता है तो यू यंग पीछे से उठकर उस पर पत्थर से वार कर देती है और मार कर उसका मुंह ही कुचल देती है, जिससे वो मर जाता है। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि ऑफिसर्स यू यंग के साथ इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं और उससे पूछताछ कर रहे होते हैं और बोलते हैं क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुम इसको मर्डर ना कहकर सेल्फ डिफेंस कह सको? क्या पता तुमने ये खुद करा हो उसके साथ मिलकर, या फिर तुमने पैसों के बदले किया हो। तुम्हारा रेप हुआ ये कैसे साबित करोगी? और वैसे भी अगर वो बंदा जिंदा होता तो हम इसको रेप साबित कर सकते थे, पर अब तो वो मर गया तो कोई सबूत ही नहीं है उसके खिलाफ। तो और रही बात लड़की, केस कबाड़ों के चक्कर में ना पड़, क्योंकि इससे तेरी माँ भी परेशान होगी। अगर तुम वापस दोबारा अपील करती भी हो तो कोर्ट इस चीज को रिजेक्ट ही करेगा। और वही होता है। कोर्ट में सुनवाई होती है और उसे 5 साल की जेल कर दी जाती है। उसकी माँ फूट फूट के रोने लग जाती है जब उसे पता चलता है कि वो 5 साल तक जेल में रहेगी। यू यंग को एक अलग ही जगह लेकर जाया गया जहाँ पर उसको कैदी की वर्दी पहना दी गई और इसका नंबर था 2037। अब उसकी जिंदगी बिल्कुल ही झंड हो चुकी थी और जैसे ही वो वहाँ पे एंटर करती है वहाँ पर छोटे बालों वाली लड़की को टच कर देती है, वो भी गलती से। और फिर वो लड़की उसे बुरी तरह से पीटने लग जाती और उसके मुंह से खून भी निकलने लग जाता। पर वहाँ पर खड़े कुछ लोगों ने उसे बचा लिया था और उसकी मरण पट्टी भी करी और उसको वहाँ पर रहने के लिए सामान भी दिया। यू यंग वहाँ पर पूरी रात रोया करती थी और अपनी माँ की चिंता करा करती। एक बार खाना खाते हुए उसे पता चलता है कि जेल में भी रहकर मेहनत करके पैसे कमाए जा सकते हैं, तो वो दिलो जान से मेहनत करने लग जाती है ताकि वो अपनी माँ को पैसे भेज सके। एक दिन वो काम के बाद जब लौट रही थी तो वो जेलर से पूछती कि ये काम के बदले के पैसे कब मिलेंगे? तो जेलर हंसने लगती है और बोलती है तूने क्या सोच रखा है, ये कोई बाहर की दुनिया है? ये दुनिया अलग है, यहाँ के अलग उसूल है। उसके बाद यू यंग अपना काम खत्म करके जब अपनी सेल में आई तो उसने अपना खाना भी नहीं खाया और एक कोने में बैठी रही। फिर वहाँ की एक बड़ी कैदी आकर
उससे अपना दुख बताती है और बोलती है हम भी तुम्हारे जैसे ही हैं और मैं भी मर्डर के इल्जाम में यहाँ पर आई हूँ। उस दिन के बाद यू यंग वहाँ के लोगों के साथ घुलने मिलने लगी थी और उसे समझ आ गया था कि वहाँ पर उसके जैसे ही लोग रहते हैं। वो अपनी सेल को रोज साफ करा करती और उसके साथी उसे देखकर हंसा करते कि हमेशा ये क्या सोचती रहती है। यू यंग अपना सारा काम कंप्लीट करके उनके साथ भी काम करवाया करती और उनकी पूरी हेल्प करा करती। एक दिन यू यंग की माँ को उससे मिलने का मौका पहली बार मिला तो उसकी माँ उसके सामने खुश रहने की प्रैक्टिस कर रही थी शीशे में देख देख कर, क्योंकि वो बोल तो पाती नहीं थी तो वो हंसने की प्रैक्टिस कर रही थी और थोड़े थोड़े वर्ड सीख रही थी ताकि वो उसके सामने जाकर उससे बात कर सके। पर जब वो उसके सामने आती है तो वो अपने आप को रोक नहीं पाती और रोने लग जाती है। दोनों के दोनों फूट फूट कर रोने लग जाते हैं। फिर बाद में उसकी माँ का जाने का टाइम हो जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद यू यंग के पेट में दर्द होने लग जाता है। उसको डॉक्टर के पास लेकर जाया जाता है तो उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट होती है और वो भी उस आदमी के बच्चे के साथ जिसने उसका रेप किया था। यू यंग का दिमाग खराब हो जाता है और वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और जेल से भागने की कोशिश करती है और घर जाना चाहती है, वो भी अपनी माँ के पास। पर गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और एक अलग सेल में बंद कर देते हैं जहाँ पर वो जमीन पे लेट कर रोने लग जाती है और अपने पेट को दबाने लगती है क्योंकि उसे वो बच्चा नहीं चाहिए था और सिर्फ इतनी छोटी सी उम्र में वो ये सारी चीजें सहन नहीं कर पा रही थी। वहाँ पर जो बड़ी कैदी थी वो उससे मिलने आती है और उसके पेट पर नाखूनों के निशान देखती है और उसे ढकती है और उसे समझाती है कि तुम्हें जीना चाहिए और उसकी बहुत केयर करती है और उसे अपनी बेटी मान लेती है और अपने सेल में वापस ले आती है। वहाँ पर उसका पूरा ध्यान रखा जाता है और उसके लिए बिस्तर भी बिछाया जाता है। पर यू यंग ऐसे ही पड़ी रहती है, किसी से बातचीत कुछ भी नहीं करती। उस दिन उसकी माँ भी उससे मिलने आती है पर वो अपनी माँ से भी नहीं मिलती क्योंकि वो उसको फेस नहीं कर पा रही थी। वहाँ पर दादी कैदी भी आकर उसे समझाने लगती है पर वो फिर भी लेटी ही रहती है। यू यंग और उसके साथी रेस्ट रूम में रेस्ट करने के लिए गए हुए थे तो वहाँ पर एक बुरी कैदी आ जाती है और उनकी रैगिंग करने लग जाती है और औरों को तो पीट कर भगा देती है और यू यंग के साथ बैठकर उसे फोर्स करते हैं कि बाथरूम में जाकर वो उसके साथ ताश खेले। यू यंग डर के मारे कांपने लग जाती है तो वहाँ पर एक दादी कैदी आ जाती है और उनको पीट पीट कर धमकाने लगती है कि अगली बार से इसके आसपास भी मंडराए तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। फिर वो बुरे कैदी डर कर भाग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि सारे लोग वहाँ पर इस बारे में बात कर रहे थे कि इस बच्चे को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि वो बस 19 साल की है, बच्चे के आने से उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी, वो एक रेपिस्ट का बच्चा है। पर कुछ लोग बोलते हैं कि बच्चे की कोई गलती नहीं है इसमें, उसे बच्चा रखना चाहिए। पर यू यंग तो पहले से ही मन बना चुकी थी कि उसे वो बच्चा नहीं चाहिए क्योंकि वो उसके रेपिस्ट का था। तो वो अपने आप को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती है और अपने पेट पर कांच से हमला कर देती है और ये चीजें छोटे बालों वाली लड़की देख लेती है तो वो उसे बहुत मारती है क्योंकि उसका बचपन बहुत बेकार गुजरा था और वो बोलती है कि इसके अंदर बच्चे की कोई गलती नहीं है और वो किसी भी बच्चे को नुकसान पहुंचाते हुए नहीं देख सकती क्योंकि उसके माँ बाप ने भी उसे ऐसे ही छोड़ दिया था। फिर वहाँ पे उसके साथी आकर रोकने लग जाते हैं और बोलते हैं कि तुम अपील कर सकती हो, तुम्हें खुद को नुकसान पहुँचाने की कोई जरूरत नहीं है और तुम ये बता सकती हो कि तुम प्रेग्नेंट हो, वो भी एक रेपिस्ट का बच्चा है। ये सब सुनकर तुम्हारी सजा भी कम हो सकती है और तुम्हारे पास अबॉर्शन का भी ऑप्शन हो सकता है। फिर अगले दिन से ऑफिसर्स यू यंग को बहुत हल्का काम देने लग गए और यू यंग वापस से पॉजिटिव जिंदगी जीना स्टार्ट कर रही थी। सुनवाई का दिन आ जाता है और उसकी सजा 5 साल से घटाकर 1 साल कर दी जाती है। यू यंग बहुत खुश हुई और अपनी माँ को लेटर लिखा कि वो कुछ महीनों में ही घर आ जाएगी। फिर जब उसने अबॉर्शन के लिए अपील करा तो उसे एक अनएक्सपेक्टेड चीज पता चली कि वो 6 महीने से प्रेग्नेंट है और साउथ कोरिया में ये इलीगल है कि 6 महीने के बच्चे को अबॉर्ट किया जाए, तो ये प्रोसेस नहीं हो सकता था। पूरी रात उसने रो कर बिताई कि क्या उसे सही में उस रेपिस्ट के बच्चे को जन्म देना पड़ेगा। पर अगले दिन से वो रोई नहीं और अपना दिन खुशी खुशी स्टार्ट करा। सेल में भी सारे लोग बहुत खुश थे और सारे बच्चे की आने की तैयारियां कर रहे थे और बाथरूम को भी गुलाबी रंग के फूलों से सजाया गया। किसी ने किसी और के कपड़ों से मुलायम मुलायम कपड़े बनाए। वहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल थे उन्होंने उनका यूज करके वहाँ पे खिलौने बनाए। छोटे बालों वाली लड़की ने भी उसके होने वाले बच्चे के लिए खिलौने बनाए और वो भी बहुत खुश थी। वहाँ पर सारे ऑफिसर्स भी उसके लिए बहुत नरम होने लगे और उसे प्यार करने लगे। पर अक्सर यू यंग पेट दर्द का बहाना बनाकर मेडिकल जाया करती थी और वहाँ से पेन किलर्स इकट्ठे करके एक डब्बे में डाल लिया करती और उन लोगों को देखकर उसे ये भी एहसास हो रहा था कि दुनिया में अच्छाई अभी भी जिंदा है। उसने अपने साथियों के लिए थैंक यू लेटर्स भी लिखे और एक दिन अचानक से उसके पेट में दर्द होने लगा तो उसने सारे लेटर्स वहाँ पर छोड़ दिए और इकट्ठी करी हुई पेन किलर सारी एक साथ खा ली और ये था उसका सुसाइड अटेम्प्ट।
फिर वो पहुंचती पहुंचती हॉस्पिटल में बेहोश हो जाती है और उसकी डिलीवरी का टाइम आता है तो वो बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगाती बच्चे को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि वो चाहती ही नहीं थी कि वो बच्चा बाहर आए। डॉक्टर्स उसको बोलते हैं कि प्रेशर लगाओ, पर वो नहीं करती। तो डॉक्टर खुद ही दबाकर उसे निकालने वाले होते हैं। कई घंटे बीत जाते हैं। अब यूसुम की हालत बहुत खराब हो चुकी थी और वो बार बार बेहोश हो जा रही थी, तो उसे बड़े हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है। जब उसकी माँ को उसके बारे में पता चलता है तो वो भागते भागते वहाँ पर आती है। उसकी माँ ने उसके लिए पिज्जा भी लिया था कि वो वहाँ से निकलेगी तो उसका मन पसंदीदार पिज्जा खाएगी, पर सिचुएशन बिल्कुल उलट जाती है। उसकी माँ उसके साथ हॉस्पिटल में होती है और वो विश कर रही होती है कि उसकी लाइफ अगले जन्म में बहुत अच्छी होगी। दूसरी साइड हम देख रहे होते हैं कि जेल में सबको उनके लेटर्स मिल जाते हैं। दादी के लेटर में लिखा होता है कि ये लेटर मैंने तभी लिखा था क्योंकि मुझे पता था मैं वापस नहीं आऊंगी, और मुझे पता है आप मेरे लिए प्रार्थना कर रही होगी। आप बहुत अच्छी हो और आपने मेरी बहुत हेल्प करी है और आप खुश रहा करो। दूसरी लड़की अपना लेटर पढ़ती है जिसमें उसने लिख रखा था कि मैं भी आपकी तरह बुक्स पढ़ना चाहती हूँ और कुछ बनना चाहती हूँ। जब आपने मुझे अपनी हिस्ट्री की बुक दी तब मुझे पता चला कि मैं भी पढ़ सकती हूँ और कुछ बन सकती हूँ। हर कोई अपने लेटर पढ़ के रोने लग जाता है। फिर अब बारी आती है छोटे बालों वाली लड़की। वो अपने लेटर पढ़ती है जिसमें लिखा था कि तुम बुरी नहीं हो, मुझे पता है तुम बुरी नहीं हो, बस सिचुएशन ने तुम्हें बना रखा था। अब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बचपन में ही छोड़ दिया था तो तुम्हें लगने लगा था कि तुम बुरी बन चुकी हो, पर असल में तुम ऐसी नहीं हो। तुमने मेरी बहुत केयर करी, इस चीज के लिए थैंक यू, और अपना ध्यान हमेशा रखना। और जब तुम जेल से निकलोगी ना तो बाल अपने बड़े कर लेना, क्योंकि तुम बहुत सुंदर दिखने वाली हो। मुझे पता है तुम बहुत ही सुंदर हो। ये सब पढ़कर वो लड़की भी फूट फूट कर रोने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि यूयंग कोमा में चली गई होती है और उसने एक लड़की को जन्म दिया होता है जो एक कपल अडॉप्ट कर लेता है। और सीन कट होता है और हम बहुत आगे चले जाते हैं जहाँ पर हम उसकी माँ को देखते हैं जो उसके कपड़े प्रेस कर रही थी, और अचानक से हमें आवाज सुनाई देती है माँ। मतलब यूयंग अब जिंदा थी और कोमा से भी बाहर थी और उसने अपनी माँ के साथ जिंदगी रीस्टार्ट कर ली थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने रिव्यूज कमेंट में जरूर डालना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।